सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छा होगा। आज की वीडियो भाई बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम अपनी लाइफ की समय इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम करते हैं अपनी कहानी की स्टार्टिंग। तो दोस्तों, अभी तक हमने आप लोगों को वो बातें बताई जो अभी मोटी मोटी सी, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सी बातें बताई हैं, पर आज जैसी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई, वाकई वो किसी के साथ नहीं हुआ, वो जो मेरे साथ हुआ है और जो इन्होंने करा है। तो आज ये बातें हम आपको जो भी बताने करा वाले हैं। सही करा है। सही भाई, कुछ नहीं करा है, बस तूने यार अच्छी खासी 2 शादी हो जाती मेरी, पता है? मैं कब का छोड़ के भाग जाती। पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं। जब इनसे मेरी बातचीत हो गई, रिश्ता लग चुका था, इनकी सहेलियों से मिल लिया, इनके घर वालों से मिल लिया, सबसे मिल लिया। पर मेरे एक दोस्त मेरे थे, वो हमारे वहाँ से काम लेके जाते थे और उनकी जो वाइफ थी मुझे देवर मानती थी अपना। बहुत खास देवर। हाँ, मतलब अपने देवर को भी इतना नहीं मानती थी जितना मुझे मानती थी। सही बात। तो एक बार मैं इन्हें ले गया था उनके घर पर। मैंने चलो मिलवा दूंगा भाभी, देखो ये तुम्हारी वो है, क्या कहते हैं भाभी, क्या देवरानी। नहीं भाभी, ये तुम्हारी देवरानी है, मिल लो। भाई उन्होंने देखा, इसे देखते ही मूड खराब हो गया, पर बोला नहीं। पहले सही हंसी बोली सही रही। हाँ, तो सामने लड़ेंगी थोड़ी, पर वो कुछ नहीं बोली। नाश्ता भी करवाया, सब चीज़। पर जब ये चली गई, कह रही रिहान तुमने यार इससे अच्छी तो लड़की मैंने देख रखी थी तुम्हारे लिए, तुमने किसे लिया है पकड़े कबाड़? सही बोल रही है, परफेक्ट। कह रही इससे अच्छी तो लड़की मैंने देख रखी है। मैंने नहीं भाभी, देखो इससे बातचीत होगी, इससे शादी करूँगा और आप लोग को मेरी शादी में जरूर आना है, 1 साल का टाइम है अभी। क्योंकि 1 साल पहले ही दावत दी थी। मैंने कहा तो मेरी खास होना एकदम खास, पता नहीं। तो मैंने इसलिए उन्हें दावत दी थी। तो पर 1 हफ्ते बाद मेरे पास उनका कॉल आता है। उन्होंने बोला कि रियान ऐसा करो, घर पे आओ, तुमसे कोई ज़रूरी बात है। पता नहीं क्या जरूरी बात थी, देख लो। मैंने कहा इब्राहिम भाई, इब्राहिम नाम था उनका, मैं इब्राहिम भाई मैं भी काम कर रहा हूँ यार, शाम को मिलूँगा आपसे, मैं भी तो आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने पूछा वैसे है क्या काम? तो उन्होंने कहा काम ये है, मैंने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी भाभी ने बोला था ना लड़की देख रखी है, मैंने उन्हें बुला रखा है, तुम आ जाओ, एक बार देख लो और तुम उसे बोल जाओ जिससे बातें करते हो, इतनी स्मार्ट लड़की है और पैसे भी तुम्हें दिलवा दूंगा 1 लाख रुपए। मैंने कहा यार अच्छी बात है, चलो मैं हो गई दहेज की लालच। मैंने कहा आऊँगा, चलो। नहीं, मजाक में सीरियस नहीं, मैंने मजाक में बोला चलो मैं आऊँगा, तुम उन्हें बुला लेना। कह शाम को बुला लूँ? मैंने हाँ बुला लेना। तो मैं दिमाग, मतलब मेरा दिल नहीं था ना कि मैं मजाक में ले रहा था बात को, मैंने वो भी शायद मजाक कर रहे हैं मेरे से, तो मैंने सीरियस नहीं ली थी बात। मैं शाम को पहुंच गया, देखा तो वहाँ पर यार नाश्ता वास्ता सब आया हुआ, मिठाई मैंने कहा यार ये तो असलियत में। और देखो तो सामने वो लोग बैठे हुए, केवल माँ थी, लड़की थी, उस लड़की का भी बाप नहीं था, तो उसके बाप का भी इंतकाल हो गया था। तो वो दोनों जने बैठे हुए, मैंने इब्राहिम भाई को बुलाया, वो चारों बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे कहा देखो ये लड़की है, देख लो, चलो अंदर बातचीत कर लो, सोने की अंगूठी दिलवा दूंगा तुम्हें और 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। तो मैं अंदर गया, जैसे मैंने बैठा तो मैंने सलाम वलाम करा जाकर, मैंने कहा यार इन्होंने तो असलियत में बुला रखा है यहाँ पर। मैं बैठ गया पर जाके, फिर ये मजाक में ले रहे हैं जब से, दिल पकड़ करके मैं बैठ गया। मैंने मजाक ही तो बाद में मना कर दूंगा। देख लो, मैंने एक मिठाई उठाई खाई, मुझसे कहा उनकी अम्मी ने, जो लड़की आई हुई थी उसकी अम्मी ने कहा बेटा खाओ। लड़का तो बड़ा स्मार्ट है। मैंने नहीं आप भी लो ना, मैं तो ले लूँगा। इब्राहिम भाई ने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के मुझे मिठाई खिलाई, मैंने इब्राहिम भाई को खिलाई। बस मैं सोच रहा था कि यार इतना सारा नाश्ता है, खाना तो हमें ही है। इतने में देखा इनका कॉल आ गया। कॉल आया, मैंने कहा यार कहाँ से काल बन के आ गई है, पहले ख़त्म तो करने देती, ये मुझे बात भी नहीं करने दी। फिर भैया मैंने कहा इब्राहिम भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ, तुम संभालो अभी। मैं जैसे ही बाहर आया हूँ, मैंने कॉल उठाया, मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कह कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने यार अभी तो नहीं मिल पाऊँगा भाई, मैं अभी कहीं काम से आया हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा बिल्कुल भी, अभी तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं आ नहीं पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये तो बता नहीं रहे थे। वो तो अच्छा हो कि पीछे से उनका आवाज़ आ गया, मुँह बोली भाभी, क्या मुँह बोली भाभी का, जिसे इतनी मोहब्बत है, भाभी भैया पता नहीं कहाँ के थे, तो अपने से ज़्यादा मानती। वो तो अच्छा हो कि मुझे पता चल गया। क्या बोल रही है? चलो रिहान देख लेना लड़की को कैसी है कैसी नहीं। अब मैं सुनी, मुझे इतना गुस्सा आया ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लड़की तो स्मार्ट थी, वो बहुत स्मार्ट थी। लड़की स्मार्ट थी तो मैं सोचना चाहिए ना कि हाँ उधर भी कोई है या नहीं। तो क्या हो गया यार, अब वो इतना सामान धर का, एक बात बताओ, इतना सामान ला के उन्होंने धर का, अच्छा एक बात बताओ, मैं बर्बाद करवा देता। मैं खाने पीने का सामान इतना रखती तो? हाँ तो रखती तो, कहाँ एक पेप्सी पकड़ाई थी 10 वाली,
तो अब मैं ज्यादा की तरफ देखूँ या कम की अरे तरफ? इनकी बात तो नहीं जाना, बहुत सारे पूरा रूम भरा हुआ था सामानों से। अरे नहीं भाई, जिस दिन मैं इनसे मिलने गया हूँ ना, साला टूटी हुई खाट में डाल दिया था। मेरे हंसने पे मत जाना, मैं तो हंसती रहती हूँ। टूटी हुई खाट में डाल दिया मेरा दोस्त। मैं तो चलो तो हाइट में थोड़ा लंबा हूँ, पर मेरा जो दोस्त था ना वो बहुत हाइट में कम था, उसे कपड़ा बिछा दिया खाट के ऊपर बराबर करके। ये भी नहीं बता रहे टूटी हुई है, वो चादर बिछा दी। जैसे ही बेटा वो बेचारा अंदर घुस गया, वो किरा पे निकाल दो बाहर। वो खाट की ना रस्सी ढीली हो गई थी और ये जब पहुंच गए तो हम फिर बता भी नहीं पाए तो कि फिर ये सोचना चाहिए ना, कोई मेहमान आ रहे तो उसका वैसे इंतजाम करे। भाई चटाई बिछाते थे, पर उन बेचारों ने ख्याल तो रखा, मिठाई भी रखी, देखो बेड नहीं था, चारपाई नहीं थी, पर चटाई पे बिठाला, पर ये धोखा नहीं दिया। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहती, तुम कर लेते ना उसी से शादी। अबे नहीं पागल है यार, तू तो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। नहीं 70,000 रुपए केस ले लेते ना। नहीं केस की बात तो है नहीं। ये देखो इन्हें क्या लालच मिली थोड़ा सा तो ये दौड़े दौड़े चले गए। नहीं वो बेचारी, एक तो उसके माँ थी, बाप नहीं था। तो मेरे कौन से बाप है? देखो तेरे भाई तो है उसके घर में, तो कोई नहीं था यार। अब भाई अपने अब एडजस्ट कर सकती थी तू। अच्छा है। अच्छा एक बात बता, भाइयों की शादी हो गई, भाइयों की फैमिली नहीं है क्या? वो हमें देखता रहे। तो हर भाई का फर्ज होता है बहन को देखना। ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी फैमिली भी देखे और क्या। अपनी फैमिली भी देखे, कौन छुड़वा रहा है कि नहीं फैमिली छोड़ दो और बहनों को ना देखो? बहन को भी देखो, अपनी फैमिली भी देखो, माँ बाप को भी देखो, ऐसा नहीं है। पर वो बेचारी इतनी उम्मीद लेके बैठी हुई थी, और ये क्या बोल रही है, इतनी बेरहम इंसान। ये पता क्या बोल रही है, अगर वहां से अभी नहीं आए ना तुम, तो मैं झाड़ू लेके आ रही हूँ, और कौन लड़की है मैं देखती हूँ कौन लड़की है वो। मैंने कहा यार ये तो हंगामा मचा देगी, और इधर तो बौखला रही है। मैं सारा दिन परेशान रही, बस ये आ जाए, एक बार घर आ जाए। इन्हें आने में इतना ही टाइम लग गया कि मैं गुस्से के मारे सो गई। एक मिनट, टेंशन में ना मुझे ज्यादातर नींद आता है, तो इसलिए मैं सो गई थी। ये कब आए नींद आ गई थी? बिल्कुल। मैं फोन कौन कर रहा था तेरा? बहुत कर रहा था फोन तो सर मैं क्या पता नींद में कर रही हूँ। मैं इसका फोन नहीं उठा रहा था बिल्कुल भी। फोन पे फोन मैंने, भाई खान तो दे पहले, जो आया हुआ है फोन पे फोन कर रही है। और जैसे ही मैंने फोन उठाया है, शादी कर लेना उससे ही, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। लड़ाई हुआ उस दिन, बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ। तो बाद में आपस में ही देखा, आपस में ही मुझे मारता बहुत पकड़ के, बता दे जो तेरी वजह से मैंने इतना सारा था। पर वो जो इब्राहिम भाई थे, मैंने उनसे पहले ही पूछा था, मैंने ये बताओ ये तुम सामान लेकर आए हो, ये तुम अपने पैसों का लाए हो या इनसे मंगवाया है? तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने पैसों का लाया हूँ, इसलिए मैंने खाया था। अगर वो लाती ना बेचारी, वो एक तो उसके बाप नहीं था, माँ अकेली थी, पता नहीं कहाँ से इंतजाम करो। बाप मेरे तो भी नहीं है, मेरे बारे में बोला करो। तुम्हारे जो है, तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह के करम से वो संभाल लेते। इन्हें देख लो। पर जो बात है, उसके भाई नहीं था, केवल माँ थी कमाने वाली। अगर वो लाती तो मैं जरा सा नहीं खाता, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई वो लाई है और मैं किसी का खाकर और उसे धोखा दे दूँ। वो तो उनसे दोस्त भी थे और वो मुझे मानती बहुत थी, क्योंकि भाई मुझे देवर कहती थी, वो बहुत मानती थी, इसलिए मैंने हंसी मजाक के उसमें खा लिया। मैंने कहा अगर उनका होता तो नहीं खाता। अरे जाओ ना, मुझे इतना गुस्सा आता था ना जब वो भाभी इनसे बात करती, इतना बहुत ज्यादा जलन होता था कि पता नहीं कहाँ की भाभी, मुंह बोली भाभी बातें। पता है क्या हुआ, वहाँ से मैं आया हूँ, मैंने इब्राहिम भाई मैं जा रहा हूँ फिर बताऊंगा। कह रहा हाँ बताना जरूर, ठीक है, और आते आते बोल रहे 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा, ठीक है। मैंने वो मैं आके बताऊंगा, ठीक है। और देखा मैं वहाँ से आ रहा हूँ, और देखा तो सामने से एक लड़की दौड़ी हुई चली आ रही गुस्से में, सिमटे हुए कपड़े, मैंने बताया ना आपको, बोरे से निकाले जैसे। नहीं मजाक कर रही हूँ, मजाक कर। मेरे घर में 2 प्रेस था, मैं पहले भी आपको बताई थी और अभी भी बता रही, 2 प्रेस था। मेरे पे भरोसा करो। प्रेस होने से मतलब नहीं है, प्रेस उस पर करनी भी चाहिए कपड़ों पे, ये नहीं कि बोरे से खींचा वैसी पहने और भागे चले। मजाक बना रहे, इनके बात में मत जाओ। इतनी गुस्से में सामने से भागी चली आ रही है। मैंने कहा यार क्या हो गया, ये साइज कपड़ों पे प्रेस व्रेस भी नहीं करे, सिमटे हुए कपड़े पहन के भागी चली आ रही, क्या बात है। और मुँह पे दुपट्टा लगा रखा था भाई, इतनी गुस्से में। जैसे मैं मिला, शादी करने का ज्यादा शौक है? अरे मैंने कहा करी थोड़ी है यार, गया था ऐसे ही। कह नहीं कर लो तुम। क्यों गए तुम, किस लिए गए? मैंने बोला क्यों गए? एक मजे की बात बताता हूँ कि भाई इतनी गुस्से में थी, इसे ये भी ध्यान नहीं है कि अभी तक जब ये मेरे से मिलती थी ना, आती थी जैसे कभी भी, तो मुँह पे दुपट्टा लगा के रखती थी गुस्से, तो हंसती भी थी तो मुंह पे हाथ लगा लेती थी कि इसका टूटा हुआ जो दांत है वो ना दिख जाए। पर उस दिन ज्यादा मत बोलो, उस दिन इतने गुस्से में थी, मुंह से दुपट्टा भी सरक गया और दांत सामने दिखा, मैं चौंक गया। मैंने इसको तो दांत टूटा हुआ है यार। अच्छा। और रिश्ता हो चुका है, छोड़ भी नहीं सकता, नहीं मारेंगे। नहीं कोई जबरदस्ती नहीं थी कि शादी करना है तो करो, मत करो, ऐसा एक नहीं, मैं सोचा चलो एक ही दांत टूटा होगा वो तो लगवा दूंगा, एक नहीं 2 दांत टूटे हुए यार। तो तुम्हारे ऊपर था ना, करना है नहीं करना है। ये दांत जो टूटा हुआ ना सही लगता है, पता है
सही ये इतना सही लगता है मजाक से हट के, चाहे तू देख लियो, सही लगता है। कभी भी शीशे में और हाँ, मैं अपने दांत के बारे में बात शेयर करूंगी आप लोगों से, ठीक है? कभी भी नहीं, दांत की बात शेयर मत कर, तो? पर तू शीशे में कभी भी यानी ये कैसे नहीं, टूटा, सुन, क्यों सुन, टूटा? सुन, कभी भी तू शीशे में देखियो, सही लगता है दांत। कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है? मेरे दांत पता चलता है नहीं। ओह, कमेंट में पूछ रही है स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल। अब कह देंगे हाँ पता चलता है तब। नहीं, कभी मुझे टाइम मिला ना, सच में मजाक से हटके मैं अपने दांत के बारे में भी आप लोगों से बात शेयर करूंगी। हाँ, बहुत दर्दनाक कहानी है भाई। इनके दांत की ना, मेरे कैसे टूटे। इनके दांत की ना बहुत दर्दनाक कहानी है, क्योंकि मैंने घूसा मार दिया था। आप लोग मैंने घूसा मार दिया था भाई, बहुत दर्दनाक कहानी है, ठीक है? तो आप लोग जरूर इसकी दांत वाला जो पार्ट होगा ना, वो जरूर देखना आप लोग। तो आप लोग को भाई ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।